क्यों बहू, तेरी ननद की शादी के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं ना? हाँ मम्मी, वैसे तो सभी काम हो गए हैं बाहर वाले। अब यही घर के कामों को करना है। अब आप भी तो देखती हो, सारा दिन मैं लगी रहती हूँ घर के कामों में। अकेले क्या क्या कर लूं? हाँ तो जब अकेली हो तो अकेले तो करना ही पड़ेगा। अब चार लोग तो और है नहीं कि घर में कोई और है तुम्हारी देवरानी जेठानी कि वो भी कर ले। अब जब सब कुछ हमारा अकेले ले रही हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही, मेरे कहने का मतलब था कि अब सरिता इधर उधर घूमती रहती है, जानती है कि हाँ शादी एकदम करीब आ चुकी है। चाहे तो मेरे साथ कुछ काम करवा ले, लेकिन नहीं, बस फोन ले लेती है, उसी में लगी रहती है। मैं तो कुछ बोलती हूँ तो कहती है भाभी आप तो बोलो ही मत। अरे बहू, मेरी बेटी सही बात तो कहती है। 4 दिन की तो मेहमान है अब इस घर में। अब उसकी शादी हो जाएगी वो तो चली ही जाएगी, फिर तो तुझे ही रहना है अकेले। तो कम से कम 4 दिन तो सुकून के रह ले। उससे अभी भी काम करवाओगी? ससुराल जाके तो आखिर काम ही करेगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन कि अब इतने सारे काम हैं। ऐसे तो घर के रोज के काम है नहीं, थोड़े बहुत काम रहते हैं। अब देख लो, गेहूं लेकर बैठे हैं। अब देखो इसमें कितना समय लगता है। अभी 2 बोरी अंदर भी रखी हैं, चावल भी देखना है। मैं तो कब से कह रही थी कम से कम सरिता को सिलाई ही सिखा दो, सिलाई ही सिखा दो। लेकिन ना उसका मन लगा ना आप लोगों ने सिखाया। नहीं, कम से कम अपने आप ब्लाउज तो सिल लेती। मेरे लिए ब्लाउज भी पड़े हुए हैं सिलने के लिए। अरे तेरी तो बहुत सारी आस पड़ोस में सहेलियां हैं, किसी को बुला लेती। तेरे ननद की शादी पड़ी है, काम करवा ले। अरे मम्मी, किसको बुला ले, अब सबके घर में काम रहता है, कोई छुट्टी रहता है मेरे साथ काम करवाने के लिए। जो अपने ही घर के लोग काम नहीं करे तो कोई दूसरा आएगा करने? बड़ी जिज्जी, अरे ओ बड़ी जिज्जी, क्या कर रही हो? अरे और मिला, और मिला। कहाँ से आज मेरे घर में दिखाई दे दी? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही चले आए। आज मेरे छोटे के पापा का मट्ठा खाने का मन था, मांग रहे तो हमने सोचा शायद बड़ी जिज्जी बनाई होंगी। बड़ी जिज्जी थोड़ा सा बनाई हो तो दे दो, मेरी छोटी के पापा का बहुत मन है मट्ठा खाने का, इसीलिए आई हूँ। हाँ हाँ, सुबह बनाए तो थे। अच्छा रुको, हम देते हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को मट्ठा देने की। सारा दिन काम मेरी बहू करती है, मट्ठा खाएं ये सब। तेरी सहेली है ये ना, सारा दिन परेशान तो रहती है, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। कहती नहीं है कभी कि हाँ जा करके कुछ काम साथ में करवा ले। देखो बड़ी काकी, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम चुप ही रहेंगे। मट्ठा मांगने आए हैं, देना हो दो, ना देना हो मत दो। लेकिन ये नहीं है कि हाँ तुम कुछ भी सुनाने लगोगी। अरे तुम भी पाल लो, तुम भी पाल लो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम भी पाल लो, लाओ घास खिलाओ। देख रही हो बड़ी दीदी, देख रही हो कैसे तुम्हारी सासू मम्मी मुझसे बातें कर रही हैं। अरे नहीं देना है, सीधे सीधे बता दो कि हाँ नहीं दूंगी। अरे सासू मम्मी क्या कह रही हो? मट्ठा ही तो मांगने आई है, दे देंगे ना। कभी भी इसने सोचा तो नहीं कि तेरे साथ जाकर के कुछ कामों को करवा लूं। मैंने कहा ही कब, अगर मैंने बोला होता तो ये जरूर आती। क्यों सहेली? हाँ बड़ी दीदी, कम से कम एक बार आप कहती तो, एक बार कहती, देखो हम तुरंत नहीं आते तो कहती, जो करना होता आपके साथ सारा काम करवा लेती। और हाँ बड़ी दीदी, अब कोई काम बचा हो तो जरूर बताना। ठीक है उर्मिला, अब कोई काम होगा तो बताऊंगी। अच्छा बड़ी दीदी, मैंने सुना है कि आप अपनी ननद को बहुत सारा सामान दे रही हैं, क्या क्या दे रही हैं, कुछ बताएं हमें भी। अरे उर्मिला, कौन सा बहुत सारा सामान? अब जो सामान आजकल चले हैं सब सामान तो भाई देना ही पड़ेगा कि नहीं। अब जैसे बेड हो गया, अलमारी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब नॉर्मल सामान है। हाँ हाँ, सब कुछ तो देना ही पड़ेगा, सब कुछ तो देना ही पड़ेगा, आखिर मेरी बेटी अकेली ही तो है। अकेली तो है दीदी, लेकिन कि हम तो जानते हैं भैया की कमाई भी कोई नहीं है, किसी तरह कर रहे हैं आप लोग उसका विवाह। अब क्या करें उर्मिला, शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब किसी न किसी प्रकार से करना है। देखो बहू, मेरी बेटी की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और जो सामान लाना अच्छे ही लाना, टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ अच्छे ही कंपनी के लाना। हाँ नहीं तो पता चले 2 दिन में ही खराब हो जाए, मेरी बेटी को ताना सुनने को मिले ससुराल से। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम कोशिश करेंगे जो सामान देंगे वो अच्छा ही देंगे, और नहीं देंगे तो अलग की बात है, लेकिन अगर कुछ देंगे तो अच्छा ही देंगे। अच्छा दीदी, मट्ठा दोगी कि जाएं हम? दे दे बहू दे दे, नहीं कहेगी कि उसकी माँ थी तो उसने देने ही नहीं दिया। अरे काकी जी दे दीजिए, मेरी भी गाय जब दूध देगी हम भी देंगे आपको मट्ठा, पूरा हो जाएगा। अरे नहीं उर्मिला, ऐसी बात नहीं है, चलो अच्छा हम देते हैं। देखे पता नहीं क्या कर रही है सरिता, उसको तो कुछ काम धाम रहता ही नहीं, हमेशा फोन में लगी रहती है।
दीदी एक बात कहें, बुरा मत मानना, शादी के पहले इतनी बात भी नहीं जरूरी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, शादी एकदम करीब आ जाती है तब टूट जाता है रिश्ता। तो टेंशन मत ले उर्मिला छोटी बहू, मेरा दामाद बहुत समझदार है, वो कभी भी रिश्ता तोड़ेगा नहीं। ऐसा ही हो तभी अच्छा होगा। अब तो मेरी बेटी तैयारियों में लग गई है, पता नहीं कौन सी तैयारियों में लग गई है, कुछ करती तो है नहीं, कम से कम अपने ब्लाउज तो सिल लेती। अभी सब मेरे लिए ही रखे हुए हैं सिलने के लिए। अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। देखो सरिता, अपने भाभी लोगों से कह देना कि किसी भी चीज की शादी में कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, हमने 20,000 रुपए का लहंगा भिजवाया है। अच्छे से अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर उससे तैयार होना, नहीं पता चले कि ऐसे ही किसी को बुला लो। और सब कुछ मांग जांच तो पता ही है क्या क्या मांगा है हमने। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरी भाभी लोग, मेरी मम्मी भैया लोग, सब लोग इसी चीज की व्यवस्था करने में तो लगे हैं। बस इसी चीज की व्यवस्था नहीं हुई थी अभी, अभी कोई ब्यूटी पार्लर वाली अच्छी नहीं मिली थी। अभी भाभी से बोल देंगे, यहाँ कम से कम जो 10-15 हजार रुपए का सजाए उसी को बुलाना। हाँ, नहीं पता चले कि भूतनी बनाकर बैठा दी। अरे बिटिया सरिता, किसका फोन है? दामाद जी का है क्या? हाँ मम्मी, तुम्हारे दामाद जी का ही है। कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बेटा, बताओ बताओ, हमें भी तो बताओ क्या कह रहे हैं दामाद जी। अच्छा सरिता, तुम्हारी मम्मी भाभी आ गए, हम फोन रखते हैं। अब तुम ही बता दो जो कुछ हम कहे हैं। ठीक है रखिए। मम्मी जी, तुम्हारे दामाद जी कह रहे थे कि 20 हजार रुपए का लहंगा भिजवाया है, उसी को पहनना जयमाल पर। अरे वाह बिटिया, मेरे दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो 20 हजार रुपए का लहंगा भिजवाया है। अच्छा है अच्छा है, मेरी बेटी तो रानी लगेगी, रानी। हाँ सच कह रही हो मम्मी, आप सरिता एकदम रानी जैसी लगेगी। अरे भाभी जी, रानी जैसी तब लगूंगी ना जब आप ब्यूटी पार्लर वाली कहाँ का बुक की हैं। जो ब्यूटी पार्लर वाली 20-25 हजार रुपए लेगी, हम उसी से तैयार होंगे, पहले से बता दे रहे हैं। उन्होंने तो पहले से ही बता दिया है कि अच्छी दिखनी चाहिए, नहीं पता लगे भूतनी बनाकर बैठा दे सबके सामने। अरे सरिता, हमने तो जिसको बुक किया है वो केवल 3 हजार रुपए लेगी, कह रही थी अच्छा सजाएगी। भाभी जी, उससे तो आप ही तैयार हो जाना, हम तो नहीं तैयार होंगे उससे। मम्मी, भाभी से कह दीजिए जो लोग 20 हजार रुपए लेंगे हम उसी से तैयार होंगे। अरे सरिता बिटिया, तू क्यों चिंता कर रही है, हम तेरे भैया से बात करेंगे, तेरे भैया सब कुछ करेंगे सही से। अब तेरी भाभी जो है ना, वो सोच रही है कितनी जल्दी चली जाए, सब कुछ बचा कर रख ले। मम्मी जी, आपको तो पता है घर की स्थिति कैसी है, और उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है। हम लोग किसी तरह तो विवाह कर रहे हैं, अब इतने फालतू पैसे थोड़ी ना है कि हम 20-20, 25-25 हजार रुपए वाले सजाने वाले को देंगे। तो तू क्या चाहती है, क्या चाहती है बता दे। जब मेरे दामाद ने 20 हजार रुपए का लहंगा भेजा है, तो कम से कम हम 15 हजार रुपए सजाने वाले को नहीं दे सकते? इसको भी तो अच्छी दिखना है कि नहीं दिखना है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, हम चल रहे हैं और काम करने हैं अभी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सब कुछ सासू मम्मी जानती हैं, और कमाई 1 रुपए की भी नहीं है। जितना कमाते हैं सारा पैसा घर में खर्च हो जाता है, कहाँ से करें शादी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो पहले ही बता दिया था कि सरिता इतनी सुंदर है, इसे अच्छे से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। जो लोग मांग जांच कर रहे हैं वहाँ शादी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये लोग माने ही नहीं। क्या करना है हमें, लेकिन अभी वो इस बात को सुनेंगे और दुखी हो जाएंगे। अरे सरिता बिटिया, तू दुखी मत हो, दुखी मत हो, हम तेरे लिए अच्छे से अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली को ढूंढ कर लाएंगे, जो मेरी बेटी को रानी बना देगी, बिल्कुल रानी जैसी। हाँ मम्मी, मैं सोच रही हूँ जिस दिन मेरी शादी हो उस दिन मैं रानी की तरह दिखूं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छोटी की शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे सारे खर्च हो गए। अभी शादी तो पड़ी ही है। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं जानकी, मैं ये कह रहा था कि सारे काम तो हो गए। अपना जो है कि टेंट का, खाना पीना का, डीजे का, सभी चीज का तो पैसा हमने दे दिया है। अब वही केवल जो शादी है, शादी देखना है बस। और तुमने सरिता के लिए ब्यूटी पार्लर वालों को कहा है ना, सजाने आएंगी समय पर? क्या बताऊं मैं तुमसे, मैंने तो कहा ही था, वो तैयार भी थी, बहुत अच्छा सजाती थी। लेकिन तुम्हारी बहन सोचती है जो 15-20 हजार रुपए ले, चाहे अच्छा सजाए या ना सजाए, लेकिन पैसा ले 15-20 हजार रुपए, उसी के ऊपर विश्वास है उसको। कह रही है जो 15-20 हजार रुपए लेगी वहीं से हम सजेंगे। अरे इस बात का क्या मतलब है? उसको पता नहीं क्या घर में कैसी स्थिति है? किसी तरह तो हम विवाह कर रहे हैं। वही बात तो हम भी समझा रहे थे मम्मी जी को भी, लेकिन मम्मी जी तो कहती हमारी अकेली बेटी, हमारी अकेली बेटी है। अरे अकेली बेटी है तो क्या करें, कहाँ से करें? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। 15-20 हजार रुपए कहाँ से लाएं?
ब्यूटी पार्लर वाली के लिए। और जो बाइक लेने के लिए बोले थे वो बाइक भी बहुत महंगी है। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, देखो हम किसी को देखेंगे जो 7-8 हजार रुपए ले। बस मेकअप अच्छा करना चाहिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब गाड़ी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं। अच्छा रुकिए, हम थोड़ी देर में अभी आते हैं। अब पता नहीं क्या करने गई जानकी, क्या करना चाहती है। सरिता को मैंने कितना समझाया था, यहाँ छोटी मोटी शादी कर देंगे, इतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो भी है कुछ समझती ही नहीं है। सुनिए, हम ये कह रहे थे कि ये मेरे गहने हैं कुछ, इसको ले जाकर बेच दो और जो पैसे मिले उससे आप बाइक खरीद लेना। अरे जानकी ये गहने तुम अपने मायके से लाई हो, तुम्हारी मम्मी लोग पूछेंगी तो फिर। कोई भी नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो हम बता देंगे। आखिर ये सब मुश्किल के ही लिए तो होते हैं। जब मुश्किल का समय आता है तब इन्हीं का तो उपयोग किया जाता है। ये अगर आज नहीं काम देंगे तो इनके रहने का फायदा ही क्या है। जानकी मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया जो तुम मेरे घर के लिए इतना करती हो। लाओ मैं इनको गिरवी रख दूंगा, और फिर समय आने पर अगर पैसे रहेंगे तो छुड़वा भी लूंगा। ठीक है, जल्दी सभी चीजों की व्यवस्था कर देना। आज अगर सरिता ने हमारा कहा माना होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अच्छे से अच्छे रिश्ते आते और सरिता की शादी भी होती और कुछ देना लेना इतना भी नहीं पड़ता। अच्छा आप परेशान मत होइए, आप परेशान रहते हैं, जानते हैं ना कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। लाओ अच्छा जानकी, फिर जाता हूँ देखता हूँ कितने पैसे लगाते हैं। तुम भी जाओ किसी अच्छी ब्यूटी पार्लर वाली को देखाओ। आपको पता है सरिता मैम, आप बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं, बिल्कुल राजकुमारी। पता है मैं बहुत दूर से आई हूँ आपको सजाने। हाँ मैम जी, आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप बहुत दूर से आई हैं। आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आपके बाल वगैरह कितने सुंदर हैं, आपके कपड़े भी कितने सुंदर हैं। हाँ जी, सुंदर तो लगूंगी ही ना, आखिर इतना अच्छा मेकअप जो करती हूँ। मैं 35 से 40 हजार रुपए लेती हूँ। अच्छा अच्छा, पहले से नहीं बताया इतने पैसे लेती हो। और हाँ, मेरा एक नियम और भी है, जब मैं मेकअप करने लगूं तो कोई भी घर का नहीं आना चाहिए, नहीं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है, परी। देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। अरे ये बुद्धि कौन है टपक पड़ी, इसको पता नहीं क्या कि मेकअप हो रहा है। मम्मी जी आप जाइए, इनके लिए 40 हजार रुपए लेकर आइए, 40 हजार रुपए का सजाती हैं। दादा रे दादा, 40 हजार रुपए? भला इतना महंगा कौन सजाता है? क्या की हैं, दूसरा चेहरा वगैरह लगा दी है क्या? और नहीं तो क्या आंटी, 10 हजार रुपए लगा करके तो आई हूँ। अच्छा जल्दी से मेरे पैसे की व्यवस्था कीजिए, हमें जाना भी है दूसरी जगह। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि अच्छा पैसा लेती हूँ मैं। मन हो तो करवाना मेकअप, नहीं मत करवाना। ये भगवान, इतने सारे पैसे मेरा बेटा कहाँ से देगा? अरे तुम लोग चिंता मत करो, जब तक आ नहीं जाएगी मेरी मांगी हुई बाइक तब तक ये डोली नहीं उठेगी। लेकिन भैया अभी तक तो सब चीजों की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, इतना भी भला कोई लेट करता है। नंदोई जी थोड़ी देर सब्र करें, गए हैं बाइक लेने। कब से सब्र ही तो कर रहे हैं, कब से सब्र कर रहे हैं। तुम लोगों को पता नहीं था क्या जो अब गए हैं बाइक लेने? मैंने तो बताया था कि मुझे अच्छी वाली ही चाहिए। पता नहीं कौन कौन सी लेकर चले आते हैं, और अगर सारा सामान नहीं अच्छा निकला ना तो यहाँ पर ही फेंक जाऊंगा सरिता को और सारा सामान। अरे क्या हुआ भाभी, यहाँ पर किस बात से झगड़ा मचा हुआ है? सरिता तुझे तो पता ही है, भैया के पास पैसे ज्यादा नहीं थे तो उन्होंने दूसरी बाइक ले ली, जो इन्होंने कहा था वो वाली नहीं ली। अब गए हैं वही वाली लाने, ये मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम सरिता को ले जाएंगे ही नहीं। जब भाभी आपको पता था कि ये नहीं मानेंगी तो आपने दूसरी बाइक ली ही क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग मेरी शादी तोड़वाना चाहते हैं। अरे सरिता, ये तुम क्या कह रही हो? सही ही तो कह रही है सरिता, डोली द्वार पर खड़ी है, देने के लिए कुछ है ही नहीं। बस वो गए हैं, अभी लेकर आते ही होंगे। अब हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते हैं, इतनी देर से इंतजार तो कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, डोली वापस लेकर मत जाना, मेरी सरिता को लेकर ही जाना। ये सब कुछ तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। भाभी आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, समझ लो। अगर आज मेरी बारात लौट गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अरे सरिता ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तो पूरी कोशिश की है। मैंने तुझको पहले ही बताया था कि इतना सारा कुछ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन तू ही नहीं मानी। तो फिर भाभी आप क्या समझती हो, मैं खाली हाथ ही चली जाऊं ऐसे हाथ झुलाते हुए? नहीं छोटी,
सारा सामान तो आया हुआ है, सारा सामान आया, केवल वही बाइक नहीं आई है जो मांगी थी नंदोई जी ने। तेरे भैया लाने गए हैं, थोड़ी देर इंतजार कर ले। अरे छोटे, कब तक इंतजार करवाएंगी? हमने तो इतना इंतजार कहीं नहीं किया है किसी भी दुल्हन को ले जाने में। बस तमाशा लगा रखा है, किसी भी चीज की व्यवस्था की नहीं। शादी करने चली हैं। अरे अरे, आप लोग नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। आप भी तो हाथ हिलाते हुए चले आए हैं, कुछ लेकर के आए नहीं। मेरी बाइक कहाँ है? जब तक बाइक नहीं आएगी तब तक आपकी बहन को ले नहीं जाऊंगा। आ गई बाइक, देख लीजिए, आपके पीछे खड़ी है। जब यही काम पहले ही कर दिए होते तो इतना तमाशा ही क्यों होता? अभी तक विदा विदाई नहीं हो गई होती। अरे कैसे पहले कर देते, भाभी जी करने देती तभी तो। भाभी जी ही तो सब कुछ रोकती रहती हैं। छोटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुझे पता है तेरी भाभी ने क्या क्या किया है इस शादी में? क्या किया है भैया, क्या किया है? कुछ नहीं किया है। मेरी शादी में इतनी लेट तो कर दी, इतना तमाशा तो हो गया, और क्या चाहिए अब। आज जो ये तेरी शादी हो रही है ना, तेरी भाभी की वजह से हो रही है। नहीं, ये शादी आज नहीं होने पाती। एक भी पैसे नहीं थे मेरे पास बाइक लेने के लिए। तेरी भाभी ने अपने सारे गहने दे दिए। क्या भाभी, आपने सचमुच में ऐसा किया? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरी शादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने मायके के सभी जेवर बेच दिए। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था। मेरी वजह से आप लोगों को इतना दुख होगा, मेरी शादी में आप लोगों का इतना नुकसान हो जाएगा। सच में मैंने अपना ही सुख चाहा, मेरे भैया भाभी कहाँ से कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचा। सरिता रो मत, रो मत, तेरी शादी हो गई तो सुखी रहे बस। भाभी, मैं आपको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। रो मत, रो मत, रोते हुए अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। मैं तो बस यही सोचती हूँ, तुझे तेरे ससुराल में किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। नंदोई जी तुझे खुश रखें। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी ननद को मेरे यहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। हम लोग पूरा का पूरा ख्याल रखेंगे इसका। हाँ, मेरी सरिता बहुत लाड प्यार में पली हुई है। अच्छा सरिता, डोली खाली है, तेरा इंतजार कर रही है, जाकर बैठ जा। अच्छा, मैं बाहर की व्यवस्था देखता हूँ। बेटी सरिता, मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबके साथ बहुत गलत किया, भाभी के साथ बहुत गलत किया। रो मत बेटी, रो मत बेटी, अब ससुराल जाते समय ऐसे रोते नहीं हैं। हाँ सरिता, रो मत, अब जा, जाकर बैठ जा अपने ससुराल को जा, खुश रह सदा। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, इसी तरह कोई कोई शादी पड़ जाती है जिसमें बहुत सारे सामान को देना लेना ऐसा भी पड़ जाता है जो हम नहीं दे पाते हैं। हमने तो बात पहले ही की थी कि बाइक दूसरी देंगे, लेकिन ये लोग माने ही नहीं। अब देख लो, शादी के दिन ही दूसरी बाइक लानी पड़ी, इतना तमाशा हो गया। इसलिए जहाँ से भी शादी करें पहले से ही विचार कर लें और बातचीत सही तरीके से कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ननद की शादी किसी न किसी तरीके से हो गई। अब जो कर्ज लिए हैं अब उसको किसी न किसी तरीके से कुछ दिन में हम लोग चुका देंगे। मेरी ननद अपने घर में खुश रहे और हमें क्या चाहिए। हाँ दीदी बहन लोग, आप लोग भी सोच विचार करके शादी करें। दहेज के लोभियों के घर तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा हाँ दीदी लोग, बहन लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।